नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। आज हम जानेंगे कि दिवाली सिर्फ राम जी ने रावण का वध करके वापस अयोध्या आने का मतलब नहीं है। उसके साथ काफी सारी और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक दीपावली का महत्व और इसके पीछे की कहानी, 2 राम की अयोध्या वापसी, 3 माता लक्ष्मी का प्रकट, 4 नरकासुर वध, 5 राजा बलि और भगवान विष्णु, 6 दियों की महत्ता, 7 समाज में दिवाली का प्रभाव, 8 दिवाली के 5 दिन, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। इसके बाद आधुनिक दिवाली और अंत में निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली का महत्व और इसके पीछे की कहानी। दीपावली या दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह त्योहार न केवल धर्म और आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह हमें जीवन में अच्छाई की जीत, सच्चाई की शक्ति और ज्ञान के प्रकाश की महत्ता भी सिखाता है। दिवाली के कई ऐतिहासिक और पौराणिक कारण हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। राम की अयोध्या वापसी। दिवाली का सबसे प्रचलित कारण भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा है। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास का दंड मिला था। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए और नगर को सजाया। यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था, जो अब दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसे अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में देखा जाता है। रावण के वध के बाद राम ने अयोध्या लौटकर समाज में धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की। माता लक्ष्मी का प्राकट्य। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा के अनुसार दिवाली धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के जन्म का दिन भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को पति रूप में चुना। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाए, क्योंकि माना जाता है कि वह घरों में धन, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती है। व्यापारी वर्ग इस दिन नए साल की शुरुआत मानते हैं और बही खाते बदलते हैं। नरकासुर वध। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान कर रखा था। उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे मारकर समाज को उसकी बुराइयों से मुक्त किया। इस घटना को भी दिवाली के साथ जोड़ा जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में देखा जाता है। राजा बलि और भगवान विष्णु। दिवाली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी राजा बलि और भगवान विष्णु की है। राजा बलि एक महान दानवीर और असुर राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग में आकाश और दूसरे में पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग में बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया और इस प्रकार बलि को पाताल लोक में भेजा गया। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने बलि को यह वरदान दिया था कि वह साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने आ सकेगा, और यह दिन दिवाली का होता है। दियों की महत्ता। दीपावली में दिए जलाने की परंपरा केवल राम की अयोध्या वापसी से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, जो अंधकार यानी अज्ञानता को दूर करता है। जब हम दिए जलाते हैं तो यह संकेत होता है कि हम अपने भीतर के अंधकार, नकारात्मकता और बुरी आदतों को दूर कर रहे हैं और अपने जीवन में प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं। समाज में दिवाली का प्रभाव। समाज में दिवाली का महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह समय होता है जब लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। इस अवसर पर परिवार और मित्र एकत्रित होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती हैं। यह पर्व भाईचारे और सामूहिकता की भावना को मजबूत करता है। लोग इस दिन अपने पुराने विवादों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। दिवाली के 5 दिन, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। दिवाली केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों तक चलता है, जिनमें हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। धनतेरस, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन और समृद्धि की कामना की जाती है। लोग इस दिन सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। नरक चतुर्दशी, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन नरकासुर के वध का उत्सव मनाया जाता है। मुख्य दिवाली, इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा, इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा का स्मरण किया जाता है।
भाई दूज, इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। आधुनिक दिवाली आजकल दिवाली का रूप काफी बदल चुका है। जहां पहले लोग दिए जलाते थे, वहीं अब पटाखों और रोशनी की सजावट ने इसकी जगह ली है। हालांकि समय के साथ लोग यह समझ रहे हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना जरूरी है। कई लोग अब केवल दियों और फूलों से अपने घरों को सजाते हैं और पटाखों का प्रयोग नहीं करते। निष्कर्ष, दिवाली केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में कितने भी अंधकारमय पल क्यों न आए, अंत में सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत होती है।